एक लड़की जो टीवी पर लाखों दिल जीत चुकी है लेकिन अपनी जिंदगी में प्यार की तलाश में है। फिर एक दिन सिंगापुर से एक शख्स आया और सब कुछ बदल गया। दोस्तों, ये कोई टीवी सीरियल नहीं बल्कि जेनिफर विंगेट की असली लव स्टोरी है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ बबली रौतेला। टीवी की क्वीन जेनिफर विंगेट की जिंदगी में फिर से प्यार की घंटियां बज रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। बेहद की वो माया, दिल में गए की दीदिमा और सरस्वती चंद्रा की कुमुद आज असल जिंदगी में दूसरी बार दुल्हन बनने वाली है। सिंगापुर के हैंडसम और सक्सेसफुल बिजनेसमैन विलियम इस्माइल ने उन्हें प्रपोज कर दिया है और खबर ये है कि दोनों शादी की तैयारियों में जुट गए हैं। अब सवाल ये है, क्या जेनिफर आखिरकार वो खुशी पा रही है जिसके लिए वो इतने सालों से इंतजार कर रही थी? प्रपोज कहाँ हुआ, शादी कब और कैसे हो रही है, सोशल मीडिया पर क्या क्या क्लूज मिले हैं, अब ये हर कोई जानना चाहता है। तो सबसे पहले जेनिफर विंगेट को थोड़ा समझ लेते हैं। जेनिफर विंगेट का जन्म 30 मई 1985 को मुंबई में हुआ था। आज वो 41 साल की हो गई, यानी 41। लेकिन स्क्रीन पर देखें तो लगता है अभी भी 25-26 साल की हैं। उनकी खूबसूरती, उनका स्टाइल, उनकी एक्टिंग, सब कुछ टाइमलेस है। उनके पिता का नाम हेमंत विंगेट है जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड से हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। माँ का नाम प्रभा विंगेट जो घर संभालती है। जेनिफर का एक भाई भी है, मोसेस विंगेट। परिवार छोटा सा लेकिन बहुत सपोर्टिव रहा। जेनिफर का नाम ही इतना यूनिक है कि लोग उन्हें कभी कभी विदेशी समझ लेते हैं, लेकिन वो पूरी तरह भारतीय हैं। बचपन से ही जेनिफर को एक्टिंग का बहुत शौक था। मात्र 10 साल की उम्र में उन्होंने फिल्म अकेले हम अकेले तुम में काम किया, जिसमें शाहरुख खान और मनीषा कोइराला थी। उसके बाद राजा को रानी से प्यार हो गया जैसी फिल्में की, लेकिन असली पहचान तो टीवी पर मिली। 2002 में शाकालाका बूम बूम से टीवी में डेब्यू किया। फिर कुसुम, कसौटी जिंदगी की में स्नेहा बजाज का रोल। लेकिन असली बैक थ्रू आया दिल में गए से। यहाँ वो डॉक्टर रिदिमा गुप्ता बनी और अरमान यानी करण सिंह ग्रोवर के साथ उनकी केमिस्ट्री ने पूरे देश को दीवाना बना दिया। आज भी फैंस अरमान और रिदिमा की जोड़ी को याद करते हैं और कहते हैं कि इतनी परफेक्ट केमिस्ट्री फिर कभी नहीं देखी। इसके बाद सरस्वती चंद्रा में कुमुद का रोल। ये रोल इतना पावरफुल हुआ कि आज भी लोग जेनिफर को कुमुद कहकर पुकारते हैं। फिर आया बेहद, वो सीरियल जिसने जेनिफर को टीवी की क्वीन बना दिया। माया मल्होत्रा का रोल, वो इंटेंस, वो पावरफुल, थोड़ी क्रेजी लेकिन बहुत आकर्षक किरदार। जेनिफर ने इस रोल को इतना परफेक्ट तरीके से निभाया कि लोग आज भी कहते हैं माया जैसी कोई नहीं। फिर बेपनाह में जोया सिद्दीकी का रोल भी कमाल का था। जेनिफर ने इतने सारे हिट शोज किए कि वो टीवी की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली एक्ट्रेसेस में से एक बन गई। इंडियन टेली अवार्ड, ITA अवार्ड, उनके नाम कई अवार्ड्स। फैंस उन्हें टीवी की क्वीन कहते हैं। लेकिन दोस्तों, स्क्रीन के पीछे उनकी जिंदगी हमेशा आसान नहीं हुई, खासकर पर्सनल लाइफ में। जेनिफर की पहली मुलाकात करण सिंह ग्रोवर से दिल मिल गए से के सेट पे हुई। ऑफ स्क्रीन भी दोनों की केमिस्ट्री जबरदस्त थी। दोस्ती प्यार में कब बदल गई पता ही नहीं चला। 9 अप्रैल 2012 को दोनों ने शादी कर ली। पूरा टीवी इंडस्ट्री खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चली, या कह सकते हैं कि शायद इस जोड़े को किसी की नजर लग गई। 2014 में दोनों अलग हो गए। जेनिफर ने बाद में इंटरव्यू में कहा भी था कि हम दोनों शादी के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे, टाइमिंग ठीक नहीं थी। ब्रेकअप के बाद जेनिफर काफी अकेली महसूस करती थी। उन्होंने कहा था कि वो लॉस्ट हो गई थी, लेकिन जेनिफर ने हार नहीं मानी। उन्होंने काम पर पूरा फोकस किया, नए किरदार किए, खुद को मजबूत बनाया और फिर से वापसी की। करण सिंह ग्रोवर की लव लाइफ की बात करें तो वो भी कम नहीं है। करण की पहली शादी श्रद्धा निगम से 2008 में हुई थी, जो सिर्फ 10 महीने चली। फिर जेनिफर से शादी 2014 में। डाइवोर्स के बाद 2015-16 में करण विपाशा बसु से मिले। दोनों ने 30 अप्रैल 2016 को शादी की। अब दोनों 10 साल की शादी मना रहे हैं। 2022 में उनकी बेटी दिवाग बासु सिंह ग्रोवर हुई। करण और विपाशा आज भी बहुत खुश नजर आते हैं। जेनिफर ने कभी करण या विपाशा के खिलाफ कुछ नहीं बोला। उन्होंने हमेशा अपनी प्राइवेसी को पहले रखा। हालांकि फैंस हमेशा पूछते रहे जेनिफर कब दूसरी शादी करोगी। 2026 में उनकी जिंदगी में एक नया ट्विस्ट आया है। पहले उनका नाम करण वाही के साथ जोड़ा गया था। दोनों अच्छे दोस्त हैं, साथ काम भी किया है, लेकिन करण वाही ने साफ साफ इनकार कर दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पे मजाक भी चढ़ाते हुए कहा कि फेक न्यूज़ है, तो वो चैप्टर बंद। अब असली चर्चा विलियम इस्माइल की है। विलियम सिंगापुर बेस्ड बिजनेसमैन है। वो MSC डिजिटल ग्रुप में डायरेक्टर है। फाइनेंशियल सेक्टर, डिजिटल इंस्टेंस,
ट्रेनिंग और फॉरेन एक्सचेंज के क्षेत्र में काम करते हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बाहर हैं, जो जेनिफर के लिए अच्छा हो सकता है क्योंकि वो अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद करती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों कुछ समय से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हाल ही में छुट्टियों के दौरान विलियम ने जेनिफर को प्रपोज किया और जेनिफर ने हाँ कह दिया। अब दोनों शादी की तैयारी में जुटे हैं। हालांकि खबरें कितनी सही हैं इसकी अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सोशल मीडिया बज़ पर कैसे ये अटकलें शुरू हुई। जेनिफर ने एक वेडिंग डांस रील पर कमेंट किया, इंट्रो लेसन प्लीज, बस यही एक कमेंट काफी था। फैंस ने तुरंत कनेक्ट करना शुरू कर दिया, सारे तार आपस में जुड़ने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने शादी से जुड़े कई अकाउंट्स फॉलो किए, वेडिंग रील्स पर लाइक किया, कमेंट करने शुरू कर दिए। फिर खबर आई कि जेनिफर सिंगापुर गई थी और वहां विलियम के साथ स्पॉट हुई। फोटोज और वीडियोस वायरल हो गए। अब तो पूरा इंटरनेट जेन विली शादी की बात कर रहा है। रिपोर्ट्स कहती है कि शादी ईसाई रीति रिवाज से हो सकती है। संभावित तारीखें दिसंबर या जनवरी या सितंबर अक्टूबर की हो सकती है। जेनिफर पहले से वेंडर शॉर्टलिस्ट कर रही हैं, मूड बोर्ड बना रही है। उनके दोस्त जैसे हरलीन सेठी और जेनेलिया देशमुख को पहले से इस बारे में पता हो सकता है। शायद बीच वेडिंग या सिंगापुर मुंबई का कॉम्बिनेशन हो सकता है। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी बात, अभी तक कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है। जेनिफर और विलियम दोनों पूरी तरह चुप हैं। ये सब मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों पर आधारित खबरें हैं, इसीलिए हमें इंतजार करना होगा जब तक वो खुद कुछ बोलें। जेनिफर की पर्सनल लाइफ भी हमेशा चर्चा में रही है। वो अपनी प्राइवेसी बहुत रखती है, लेकिन टीवी स्टार होने की वजह से हर छोटी खबर हेडलाइन बन जाती है। बेहद के बाद उनकी पॉपुलैरिटी तो जैसे आसमान छू गई। लोग उनकी साड़ी, उनका स्टाइल, एक्टिंग और रिलेशनशिप सब कुछ जानना चाहते हैं। 41 साल की उम्र में भी वो इतनी फिट और ग्लैमरस कैसे लगती है? उनका सीक्रेट क्या है? डिसिप्लिन, अच्छा खाना, योग और पॉजिटिव माइंडसेट। वो कहती है कि मेंटल पीस बहुत जरूरी है। फैंस का रिएक्शन देखिए मजा आ रहा है। कोई कह रहा है फाइनली जेन डिजर्व हैप्पीनेस, तो कोई कह रहा है विलियम लकी गाय है। कुछ तो बीच वेडिंग की डिमांड कर रहे हैं। एक मजाक भी वायरल हुआ जिसमें कहा गया कि इस्माइल नाम सुनकर स्माइल आ गई। पुराने फैंस कमेंट कर रहे हैं कि करण सिंह ग्रोवर वाली गलती मत दोहराना, इस बार सही इंसान चुनो। अगर शादी हुई तो जेनिफर का करियर क्या होगा? वो शायद थोड़ा ब्रेक लेंगी लेकिन पूरी तरह स्क्रीन छोड़ने वाली नहीं लगती। उन्होंने कई बार कहा है कि एक्टिंग उनका पैशन है। शादी के बाद शायद नई एनर्जी के साथ वापसी करें। विलियम बिजनेसमैन है तो दोनों इंडिया और सिंगापुर दोनों जगह टाइम स्पेंड कर सकते हैं। एक हेल्दी और बैलेंस लाइफ। जेनिफर से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। ब्रेकअप के बाद गिरना नहीं, खुद को मजबूत बनाना, सही टाइम का इंतजार करना, प्राइवेसी रखना, लेकिन फैन से कनेक्टेड रहना, और ये कि 40 की उम्र में कोई बाधा नहीं, नई शुरुआत हमेशा पॉसिबल है। तो दोस्तों, जेनिफर विंगेट टीवी की वो एक्ट्रेस है जिन्होंने ग्लैमर, इंटेंसिटी और इमोशन सब कुछ दिया। चाहे रिधिमा हो, कुमुद हो या माया, हर रोल में उन्होंने खुद को साबित किया है। अब अगर उनकी जिंदगी में सच्चा प्यार आ रहा है तो हम सबको खुशी होनी चाहिए, लेकिन आखिरी फैसला जेनिफर का होगा। जब वो खुद कुछ बोलेंगी तब हम फिर से मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। आप क्या सोचते हैं? जेनिफर को शादी करनी चाहिए या अभी करियर पर फोकस करना चाहिए? विलियम इस्माइल को यस कहना चाहिए या अभी वेट करना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।